अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और अगर आपका इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सियासत में तो यकीनन कल का दिन जो कि पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शंस का था, आपने मैराथन ट्रांसमिशंस भी देखी। एक बहुत बड़े अपसेट का दिन था पीटीआई की हुकूमत के लिए, वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए। हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे और फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज शेख को एक बहुत बड़े अपसेट और डिफीट का सामना करना पड़ा है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के सामने। और इस वक्त जो बहुत बड़ा रोल है उसमें यकीनन हम देख सकते हैं रिजेक्टेड वोट्स का है। बहुत सारे तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि 10 वोट्स फिर भी ऐसे हैं जो पीटीआई की तरफ से स्विंग करके पीडीएम और इत्तेहादियों के कैंडिडेट यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ पहुंचे। ऑपोजिशन के तमाम कायदीन ने इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतेह माना है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का खुद कहना है कि ये जमहूरियत की फतेह है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने झोंक दिया है पूरे मुल्क को और सियासत के और हुकूमत के सेटअप को एक अनसर्टिनिटी में। इसके फौरन बाद हमने देखा कि हुकूमती नुमाइंदेगान में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, एक प्रेसर दिया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब अब असेंबली के ऑनगोइंग सेशन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे। इस वक्त जमीनी हकायक ये हैं कि पीटीआई की इस हुकूमत ने अपनी जो मेजॉरिटी इन द हाउस है वो खो दी है। इस पर बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। बिलावल भुट्टो जरदाई साहब का ये कहना है कि नहीं, अब हम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाएंगे और वजीर आजम इमरान खान साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी सराउंड्स इट और इस अपसेट को मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान फतह के बाद, सेनेट इलेक्शंस जीतने के बाद क्या कहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। सिर्फ एक सीट का इलेक्शन है, वो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का कैंडिडेट शेख हफीज जीतेगा। इमरान खान अवाम का मुजरिम है। इस वक्त उनकी जो सपोर्ट है वो हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। हम हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मूव काम कर गया। इमरान खान के साथ पार्लियामेंट में हाथ हो गया। पीडीएम ने दे दिया हुकूमत को बड़ा अपसेट। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार, हार गया हुकूमती उम्मीदवार। रिजल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले, जबकि हफीज शेख 164 वोट ही हासिल कर पाए। अब्दुल हफीज शेख ने गिलानी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी और गले भी लगाया। खवातीन की निशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार फौजिया अरशद कामयाब रही, 174 वोट हासिल किए, जबकि नून लीग की फरजाना कौसर 161 वोट ही ले सकी। जी जनाब, ये तो थी ओवरऑल सिचुएशन और फौजिया अरशद साहबा के बारे में कहा जा रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी गॉट 174 वोट्स। तो बड़ा ये एक बहुत बड़ा अपसेट है कि अगर हफीज शेख साहब की तरफ देखते हैं, उनके वोट यानी अपनी ही पार्टी में से क्या वोट स्विंग हुए हैं या सिर्फ और सिर्फ हम 7 रिजेक्टेड वोट्स पे इसका मलबा डाल सकते हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो ईसीपी से इस रिजल्ट को चैलेंज करने का बिल्कुल भी अपील नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि उनकी मुखलिस और एहसास भरी राय वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो ऑनर के साथ इस्तीफा दे दें। लेकिन अब देखना यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस तरह आगे बढ़ता है। क्या मुख्तलिफ काविशें जो वजीर आजम साहब की रही हैं, लोगों को इस बात से तो इख्तिलाफ हो सकता है कि रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है या कुछ इदारों में इस वक्त अनसर्टनिटी है। लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात से इनकार नहीं करते लोग, उनके जो हामी भी हैं, कि उनकी नीयत ख़राब नहीं थी। पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही मुखलिस और बहुत ही डेडिकेटेड अंदाज में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर। जमात भी काफ़ी नई है। तो क्या हुआ कि डू पीपल फील कि उनसे गलतियाँ हुई हैं और क्या उनको रेक्टिफाई करना है? क्या अवाम का और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट का उनके ऊपर एतमाद मौजूद है बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब? एक और पैकेज आपको दिखाते
हैं जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी कमेंट है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने ये जो हमारे वजीर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा और लोगों को क्या आगाह किया कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत क्या सोच रही है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। इमरान खान इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। ये लड़ाई जो इमरान खान ने शुरू की थी, ये हक और बातिल की लड़ाई जो है, हम लड़ते रहेंगे। पार्लिमानी खेल से खिलाड़ी आउट, कप्तान अब खुलकर खेलेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने का फैसला। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जमहूरियत के नाम पर जमीर के सौदागरों ने जमीरों की खरीदारी की। जमहूरी कदरों को जमहूरियत के चैंपियंस ने रोन डाला। हक और बातिल की लड़ाई जारी रहेगी। इमरान खान ने सियासी कल्चर को तब्दील करने के लिए हद्दुल वसा कोशिश की। ये लड़ाई जो इमरान खान ने शुरू की थी, ये हक और बातिल की लड़ाई जो है, ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई जारी रहेगी। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को कत्ल किया है, उनकी नफी की है और खुलेआम की है। वजीर खारजा ने इलेक्शन कमीशन से भी शफाफ इंतखाब के इनेकाद के लिए इकदामात न उठाने का शिकवा भी किया। एक वीडियो जो सामने आई, इलेक्शन से एक रात पहले फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की और उनसे रजू करने की कोशिश की, लेकिन हैरान हुए कि वहां एक सन्नाटा था। उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस मयार पे उनको उतरना चाहिए था, आज हमें उस मयार पे वो उतरे दिखाई नहीं दिए। हुकूमती वज़रा ने वाज़े कर दिया, हम हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं, अपने नजरिए पर कायम रहेंगे। जी जनाब, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज। कानूनी चाराजोई भी जो होनी है, शिकवे कर रहे हैं ईसीपी से, लेकिन ईसीपी से इस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे, उसको मान भी रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। क्या आप समझते हैं कि जो फर्क रहा है दोनों की वोट काउंट में 169, 164, क्या इसकी वजह यह है कि मुस्तरद जो रिजेक्ट जो वोट हुए हैं 7 वोट्स, उस पे आप समझते हैं इसकी जिम्मेदारी आयद होती है या कुछ स्विंगिंग भी हुई है पीटीआई के सर्कल्स में? आपका इस पे क्या तज्जिया वकास? शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस स्पेसिफिक इशू। देखिए, सबसे पहले जो इस हवाले से मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा, बात जो सुप्रीम कोर्ट की भी राय थी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डायरेक्ट भी किया गया था कि आप साफ, शफाफ, फेयरली, फ्रीली, जस्टली और ट्रांसपेरेंटली इंतखाबात का इनकाद करवाएं। इस पर्पज के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी करें। और आर्टिकल 222 का हवाला दिया गया था इन्हें पाकिस्तान का, कि उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स मौजूद हैं कि फेयरली और फ्रीली इलेक्शन के इनकाद के लिए आप टेक्नोलॉजी या किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा हो सके। स्पेशली वो वीडियो के बाद जो मंजरे आम पे आई थी जिसमें जमीर खरीदे गए थे और वोट खरीदे गए थे, लेकिन जो कल के इंतखाबात थे उसमें आपने देखा कि यही पीटीआई की खतून थी जो फेडरल में से जिन्होंने 173 या 174 वोट्स लिए, और उसके बरक्स अगर हम शेख हफीज के वोटों की बात करें तो उन्होंने 169 वोट जो है वो सिक्योर किए और 164 किया। एट द सेम टाइम यूसुफ रजा गिलानी ने 169। तो ये जो फर्क था, डेफिनेटली जमीर बिके हैं और एट द सेम टाइम जो खरीदो फरोख्त की गई है, जो भी इनकी कंसीडरेशन थी। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वकास, मुझे ये बताएं कि जिस वीडियो का आपने भी हवाला दिया है जिसमें अली गिलानी साहब साफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी किस तरह इंडिकेट किया जाएगा कि आप उनके हामी हैं या नहीं वोटिंग का, ये जब मंजर आम पे एक रोज पहले आ गई थी, क्या इसके लिए कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जा सकती थी, डिले किया जा सकता था? उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 क्या कर सकता था?
दूसरा ये कि पीटीआई का तो ये थ्रू आउट नैरेटिव रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत रैम्पेंट हैं, हर इदारे में रैम्पेंट हैं, खासतौर पर सेनेट के इलेक्शंस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। क्या पीटीआई का ये नैरेटिव काम करेगा अवाम के साथ, और खुसूसन अब जो बड़ा मैदान वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने है वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐवान से, क्या वो ले पाएंगे बेस्ड ऑन द नैरेटिव दैट ही स्टिल पुशिंग? देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इमरान खान साहब को 172 वोट्स को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वक्त मौजूदा असेंबली का स्ट्रक्चर देखें तो फैसल बाडा साहब मुस्ताफी हो चुके हैं और NA 75 के अंदर अभी कोई भी कैंडिडेट जो है वो कौमी असेंबली में नहीं जा सकता, क्योंकि उनका इलेक्शन भी कालादम करार दे दिया जा चुका है। तो 340 की स्ट्रेंथ है इस वक्त नेशनल असेंबली की। वैसे टोटल स्ट्रेंथ 342 की है, जिसमें से 340 अभी मौजूद है। इनमें से इमरान खान साहब अगर 171 वोट्स लेते हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो कंसीडर किया जाएगा और वो फिर हाउस की मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सिक्योर करने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके हक में आएगा। अगर वो नहीं लेते तो डेफिनेटली इसके बाद फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्हीं दोनों पार्टीज में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, एक उनकी तरफ से या दोनों के मुश्तरका कैंडिडेट और पीटीआई की तरफ से भी कैंडिडेट दिया जाएगा। तो एक बड़ा बोल्ड और कर्जियस डिसीजन लिया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक की तरफ से, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके। और वो इसलिए लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत ओपन होता है, और अगर ओपन इलेक्शन के अंदर इनका कोई इत्तेहादी, इनके साथ कोई भी अलायंस करने वाली जमात दूसरी तरफ जाती है, मुखालिफ सफों में जाती है, तो फिर बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्सपोज भी होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप समझते हैं कि मेरे ख्याल में ये एक, आपने जिस तरह खुद भी कहा कि बड़ा बोल्ड, बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है वजीर आजम इमरान खान साहब का, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अब पीडीएम या ऑपोजिशन जमातें रुकेंगी नहीं। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ना की जाती और वजीर आजम इमरान खान साहब ये डिसीजन ना लेते तो यकीनन फिर एक और धन्नों का माहौल हम देखते, एक और हम एक मुहिम चलती हुई देखते। लेकिन क्या इस मुहिम को टाला जा सकता है अगर वजीर आजम इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाते हैं? आपकी राय में ऑपोजिशन का अगला मूव क्या होगा अगर वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है? देखिए, अगर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो डेफिनेटली जो ऑपोजिशन है उनको जग हंसाई का सामना करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम ये चीज रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी कि इन्होंने सेनेट के इंतखाबात में जमीर फरोशी से काम लिया है, इन्होंने पीटीआई के या इनके इत्तेहादियों के वोट्स खरीदे हैं। तो ये चीज तो पूरी आवाम के सामने यहाँ हो जाएगी, चूंकि 169 वोट्स लेने का पर्पस या मकसद या ये बात यहाँ होती है इस चीज से कि 2 वोट्स अगर मजीद ये लेते हैं 171 तक, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है हाउस का वो खो बैठेंगे, एंड ही वुड नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात का इनकाद किया जाएगा असेंबली के अंदर। तो एक बहुत बड़ी मूव है, और मैंने बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान की 73 साल पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी मूव, इतना कर्जियस बोल्ड डिसीजन नहीं देखा। और इस डिसीजन को लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर, जो मुझे बज़ाहिर नजर आता है, चूंकि इनके तमाम इत्तेहादी, उनको वजारतें भी दी गई, सफारतें और तमाम तर वो तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए गए, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। लेकिन इसके बाद जो है अपोजिशन को डेफिनेटली एक मुंह की खानी पड़ेगी कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस से वो वोट खरीदे, जमीर खरीदे, और इसके बाद आप समझते हैं कि ये मजीद एक्सपोज होंगे? आपका तज्जिया वकास। लास्ट क्वेश्चन टू यू वेरी क्विकली, आपको कितने इम्कानात लग रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेने के, यानी इस मूव में कामयाब होने के चांसेस उनके क्या हैं आपके मुताबिक? देखिए, इसके अंदर 99% चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, और आप मेरी बात को अपने शो में कल या परसों फिर ऑन एयर कर लेंगी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और इनके तमाम इत्तेहादियों की मौजूदा जो स्ट्रेंथ है वो 174 या 175 है, और अगर अपोजिशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स और पॉलिटिकल क्वार्टर्स को देखा जाए तो उनकी 161 या 162 है, लिहाजा 10 से 12 वोट्स का फर्क है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंतखाबात ओपन बैलेट के थ्रू करवाए जाएंगे, इसके अंदर कोई खुफिया रायदही नहीं होगी, तो तमाम लोग जो हैं, जो पीटीआई के इत्तेहादी या पीटीआई में मौजूद है, वो ओपनली अपने वोट का इजहार करेंगे। सेकेंडली एक लास्ट बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्शन 167, 168 और 169 के तहत की जिम्मेदारी है इलेक्शन एक्ट के तहत कि जितने भी लोगों ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, जो टेक्नोलॉजी का या जो भी सीरियल नंबर का इन्होंने इस्तेमाल किया है
इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनको सजाएं दें, उनको डिस्क्वालीफाई तो इन अदर वर्ड्स हम ये देख सकते हैं कि अगर वजीर आजम इमरान खान साहब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो उसके बाद ना सिर्फ उनके मौक़िफ़ की जीत होगी बल्कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोब भी आगे बढ़ेगा कि सेनेट में इतना बड़ा अपसेट कैसे हुआ। हो सकता है दिस विल ऑल्सो पेव द वे कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है यानी जो खुफिया रायशुमारी की जाती है सेनेट के इलेक्शंस में उसको भी दे कैन बी अ चेंज देयर एक्सपेक्टेड एज वेल, जो कि हमेशा नैरेटिव हम पहले भी बात कर रहे थे वकास कि सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शन से पहले डेवलप होता है। मे बी इट विल गिव अस टाइम इनफ फॉर बिग चेंजेस, जिस तरह वो कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, शायद तब्दीली आ ही जाए। बहुत शुक्रिया वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सब ब्रेक लेते हैं। जो वजीर आजम इमरान खान साहब के हामी हैं उनके लिए कल बड़ा दिन अपसेटिंग था, लेकिन साथ साथ अभी भी उम्मीद आया है और जिस तरह लोगों ने कहा कि अब जो वोटिंग होगी उसकी ट्रांसपेरेंसी और जो करेज एंड बोल्डनेस है, जो जुर्रतमंदाना तरीके से आगे आके उन्होंने फैसला लिया है। वरना मसला ये होता है कि आपको दीवार से लगा दिया जाए और उसके बाद आप यही फैसला लें तो फिर उसकी टाइमिंग गलत हो जाती है। इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब का फैसला कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उनके लिए मजीद सपोर्ट को गार्नर कर रहा है, लेकिन बाय नो मीन्स इज दिस गोइंग टू बी एन ईजी वन। तो देखना यह है कि ये ऐवान में अपनी मकबूलियत और अपने लिए जो एतमाद है उसको रख पाते हैं, उसको बरकरार रख पाते हैं या नहीं। दैट इज गोइंग टू बी द बिग क्वेश्चन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।